पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और अभी मैं मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के मधुबनी शहर में हूं और जन सुराज के प्रत्याशी मेरे साथ हैं। मिश्रा जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया चल रहा है चुनाव प्रचार। आप तो मुखिया हैं, बहुत अनुभव है और विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? लग रहा है कि छोटे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बाद एक बड़े क्षेत्र के प्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसी क्रम में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन काम सेम ही है, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, लेकिन काम तो लास्टली जनता का सेवा ही करना है। तो मैं 5 बार का मुखिया हूँ, यह अनुभव मुझे पहले से प्राप्त है। और मुखिया का जो पद होता है ना, वो होता क्या है कि हम लोग मंत्री विधायक लोग पटना क्षेत्र आते जाते रहते हैं, लेकिन मुखिया कम्प्लीटली गांव में रहता है। वो काम थोड़ा ज़्यादा टफ है इसके बनस्पत। लोगों से एकदम कनेक्ट रहता है सीधा। जी, मुखिया हमेशा कनेक्टेड। बिना मुखिया के तो कोई विधायक चुनाव ही नहीं। जी, हाँ, ऐसी बात भी है। मुखिया के कंसल्ट से, उनके सहयोग से विधायक जी लोग भी चुनाव जीतते हैं। लेकिन ग्रास रूट पर हम काम करते हैं। तो जब मान लीजिए कि यहाँ मधुबनी में जो जनता मालिक अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे देती है, तो नेचुरल है हम ग्रास रूट से जुड़ करके काम करेंगे। वो अनुभव मुझको पहले से है और लोगों के पास ये नहीं है। दूसरी बात है कि ना हमको बिजनेस है, ना व्यापार है, ना कोई काम करते हैं, ना हमारा सिर्फ एक ही काम है, जनता की सेवा करना। बस यही हमारा काम है। जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल? बढ़िया रिस्पॉन्स है। और हम तो घर से अकेले चलते हैं, लोगों का कारवां मेरे साथ बनता जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि रास्ते जाम होने लगते हैं, ऐसा माहौल है यहाँ। एक आंधी बह रही है आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जो हम लोग चल रहे हैं। तो एक बिहार बदलाव की आंधी चल रही है। जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है वो आप ही लोगों के चलते बढ़ा है? श्योर, ये प्रशांत किशोर जी का देन है। और बिहार में लोगों को जो समझा रहे हैं कि आज तक ये 78-79 साल में जो यहाँ की जो भी सरकारें बनी, उसने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है। अब वो नहीं चलने वाला है। बिहार में शिक्षा की कमी कर दिया गया, साजिश की गई कि यहाँ के लोग अशिक्षित हो जाएं और हम जो कहें वो सुने और वो हम जैसा सरकार बना के दें। आप देखिए 1250 परिवार है जो पूरे भारत में राज करता है। तो ये है परिवारवाद की बात है। और वही लोग लगातार कभी ये तो कभी वो, हर पार्टी में वही स्थिति है। उसी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए प्रशांत किशोर जी अपना एक मुहिम चलाए हुए हैं और उस मुहिम में हम लोग का एक कंधा दे रहे हैं। आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, हमारी लड़ाई तो स्पष्टता किसी से नहीं है और ये हकीकत बात मैं आपको बयां कर रहा हूँ। यहाँ हमारी लड़ाई किसी से नहीं है और जनसुराज यहाँ अव्वल है। सारे लोग पीछे छूट गए हैं। एक आंधी जनसुराज की बह रही है और अंडर वाटर करंट जिसको बोलते हैं, दिखता जरूर कुछ कम होगा, लेकिन जब वो परिणाम 14 तारीख को आएगा तो सारे लोगों का होश फाख्ता हो जाएंगे, यह विश्वास है। तो इतना विश्वास है कि जीत जा रहे हैं? एकदम 100% चुनाव जीत रहे हैं। तो आप पत्रकार हैं, आप गांव में घूम करके देखिए, वोट गांव में बसता है। और शहर में भी घूम के देखिए, जो शहर की जब ये हालत है तो गांव में जो वोटर है, बहुसंख्यक जहां लोग वोटर हैं, उनको जाकर पता वो की बस्ती में मैं गया था, अभी लौट रहा हूँ वहीं से। मलाह कह रहे थे कि भाई मुकेश सहनी गया है महागठबंधन के साथ तो उनके लिए वोट करेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं भाई वो तो ठीक सीट बेच देते हैं, हम लोग बीजेपी के लिए वोट करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे मलाह जो कह रहे थे कि जनसुराज के लिए वोट करेंगे। यही बात है। हम वैसे जो जाति धर्म, ये लोग इन लोगों ने तो बिहार को ऐसे बर्बाद किया है, कभी धर्म के नाम पर बांटा है, कभी जात के नाम पर बांटा है। और सामाजिक न्याय के ढोंग करने वाले लोग सिर्फ अपना वोट पाने के लिए जातियों में बांट करके इस व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। और यह बात फिर भी जातियां हर जगह है, पूरे भारत में हर जगह कमोबेश स्थिति है कि आप साउथ में चले जाइए, लिंगायत हैं, कई तरह की जातियां हैं, वहाँ सब में कुछ न कुछ बात है। लेकिन बिहार में कुछ में भी हो सकता है कि कुछ ज़्यादा है।
लेकिन किसी भी वर्ग में आप चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, तो जनस्वराज को जरूर पाइएगा। कमोबेश स्थिति ये है कि हमारी मौजूदगी हर जगह है और बिहार बदलाव की जो आंधी है, जो व्यवस्था नई बनाने की बात हो रही है, सबके दिमाग में है। चलिए, तो आप सुन रहे थे जनस्वराज के प्रत्याशी को, ये कह रहे हैं कि भाई हमारा समर्थन तो हर जगह है, हर गांव में, हर कस्बे में, शहर में, लेकिन हमारा जो वोटर है वो साइलेंट है, चुपचाप वोट देकर आ जाएगा। और जब 14 तारीख को वोटों की गिनती होगी तब सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। प्रशांत किशोर भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं कि वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ा है वो उनके कारण बढ़ा है। जो प्रवासी बिहारी हैं वो बिहार में रुक गए हैं जनस्वराज के लिए वोट करने को, और इसी वजह से परसेंटेज हाई हो गया है और बिहार में सत्ता परिवर्तन होना है। तो ये है प्रशांत किशोर का दावा, और उनके प्रत्याशी भी इसी तरह का कुछ दावा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। और चुनाव के दौरान आपने सिटी पोस्ट लाइव को बिहार का नंबर 1 चैनल बनाया है, इसे बनाए रखिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।